जय हिंद सोल्जर, कैसे हो सैनिक, मेरे योद्धा, मेरे वीर जवान। जिसके भी कैंडिडेट के मिनिमम नंबर के इससे कह रहा हूँ मैं, ये अपडेटेड वीडियो लाया हूँ जिसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि भैया मुझे आप तो पहले ये बोल रहे थे कि आंसर की आएगी या नहीं आएगी, इनका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। इनका भैया सबसे पहले भाई आंसर की आएगी, क्योंकि ये इतनी लेट हो रहा है। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, 1 साल हो जाए 1.5 साल हो जाए, भाई आंसर की ज़रूर आएगी इसकी। डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देने की बिल्कुल भी, क्योंकि इन्होंने अपने इसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है। जिसके बाद इसे आंसर की पहला आएगी, आंसर की आने के बाद ही चाहे ये रिजल्ट कभी भी देते हैं या कभी नहीं दे रहे। मुझे कैंडिडेट बोल रहे, एक बार मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद में आएंगे इस पर लिस्ट, इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, एक बार वॉइस स्टूडियो पर जाकर दिखाता हूँ। मुझे कैंडिडेट ने एक मैसेज करा है, मुझे मतलब कि मैसेज क्या कमेंट में निकला है। पहले बोलते हो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, फिर अब बोलते हो अपनी एंड तक आंसर की आएगी। मैं आपको हर वीडियो पर लाइक एंड रिक्वेस्ट देता हूँ, पर अब नहीं भाई। मैंने पहले ये नहीं कहा था कि आंसर की रिजल्ट आएगा, नहीं भाई। सबसे पहले भाई आंसर की ज़रूर आएगी, चाहे कितना ही लेट हो जाओ, कितना ही लेट हो जाओ, क्या आंसर की ज़रूर आएगी। इस पर तुम ऑब्जेक्शन नहीं करोगे, इसलिए भाई सच में कह रहा हूँ। अब पहला साहब की आंसर क्या आएगी। कमेंट में दूसरे लड़के ने कहा कि फायरमैन का 2024 का है। भाई ऐसे ही आएगा जैसे 2023 की अब रिसीव लिस्ट आई थी, इस तरह से आपकी भी आएगी। ठीक है, रिजल्ट भी आएगा, जल्दी आने वाला है। इंडियन नेवी सिविल उनके इस मंथ आ जाएगी, नहीं क्या नहीं, इस मंथ नहीं, अप्रैल के मंथ में आने की संभावना है, क्योंकि वेबसाइट ओपन है हो गई है। ये किसी दिन भी, अब इस महीने में डाल दें या अगले महीने डाल दें, ये किसी भी दिन इनका एकदम धप्पा बोल देंगे, जैसे धप्पा बोलते हैं, इस दिन रिजल्ट आने की आ सकता है। ठीक है, और इसके साथ इसकी नई नई वैकेंसी के भी अपडेट दे सकते हैं ये। भाई मैंने फार्म ने क्या समझ में नहीं आया क्या ना भाई। महीने में फायरमैन मिलने की आंसर क्या, फायरमैन, हाँ फायरमैन आ सकता है भाई, आ सकती है। ठीक है, मैं इसी बात को बताना चलते अपने इस पे वेबसाइट पे बताता हूँ। वेबसाइट पे कैसे कैसे आपके लिंक आएगा, मैं ऐसे ही लिंक बता दूंगा। लिंक नहीं, आप खुद ही निकाल लोगे। जिससे मैं देखो, गूगल पे जाना, गूगल पे जा inct.com के पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से गूगल पे जाकर inct.com लिख के फिर इस वाली पे क्लिक करना, थर्ड वाली पे, इस पर कोई सी साइट पे कर लेना, ये हमको पोर्टल आ जाएगा। एक फायरमैन का जो सा भी लड़का बोल रहा है, फायरमैन और फायर इंजीनियर स्टेट टू एडमिट का लॉगिन उपलब्ध है। जो मतलब उपलब्ध जो हुआ था हमारा, इसके एडमिट कार्ड तो पेपर भी हो गए हैं, सब कुछ है, इसका फाइनल रिजल्ट रह रहा है। इसका रिजल्ट आने की इस तरह से वितरण आ गए। देखो 2024 के आया था, देखो भाई 2024 की सूचनाएं क्या आई थी इसमें, देखते हैं। नहीं आई थी INCT 2006 लास्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉमिनेटेड फ्रॉम रिसीव लिस्ट, देखो ये आई थी, तो देख लो। अभी जो अच्छा है चार्जमैन वर्कशॉप की आई थी, फाइन मतलब 2024 की, और सीनियर असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट ये आई थी। देख लो कट ऑफ कितने पे लगी थी, एक वैकेंसी UR की 77 पे लगी थी, साइंटिफिक असिस्टेंट UR की 77, SC की 52 पे, दोनों के इसमें थी। ठीक है दोस्त, ऐसे नहीं जो कोई कैंडिडेट जो जोन से भी लड़का देख रहा है जो वीडियो में, लेकिन नहीं भैया नहीं आने का नहीं, ये आने का नहीं, भाई सबकी जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है वही आएगा, उससे अलग नहीं देने के ये कि हाँ। और जो इतना डिले पेपर हो रहा है, क्यों हो रहा है, रिजल्ट हो डिले, रिजल्ट क्यों हो रहा है, आंसर क्यों है, भाई आपको फ़ायदा है। क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, फ़ायदा है। वो किस लिए पूछेंगे फ़ायदा क्यों। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या काम करा, जिसका मान के चलो आपके 70 नंबर है कोई चीज़ में, 70 में 70 का भाई तुम्हारे नंबर नहीं आए तो 70 में भी, वो क्यों भाई, इन्होंने पेपर रद्द करा ना, रद्द बहुत अच्छा करा। अगर तुम्हारे अब 70 नंबर पढ़ने हैं तो अब तुम्हारे नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, जो 80 से 85 भी, क्योंकि तनी आपका 70 नंबर पे ही तुम्हारा नंबर नहीं आया था। क्योंकि भाई जो जितने भी ये पेपर रद्द हुए हैं उनके जब इन्होंने अच्छे खासे नंबर बैठ रहे होते, 80 85 नंबर आ रहे होंगे कम से कम इनके मिनिमम,
इनको पेपर रद्द करके जब वो सबको कैंडिडेट को एक साथ लेके जब चले होंगे वे, ठीक है भाई। और इनके ये कैंडिडेट जितने भी हैं रद्द करके पेपर और वैकेंसी देखो, सबसे पहले वैकेंसी बढ़ी, फिर पेपर हुआ, फिर पेपर रद्द हुआ, रद्द होने के बाद फिर वैकेंसी बढ़ी, कि बहुत सारे लड़के तो कम से कम वैकेंसी में पेपर देने नहीं गए होंगे। सबसे ज़्यादा का पेपर रद्द कौन से इसकी कौन सी हुई थी, पेस्ट कंट्रोल वर्कर की, सबसे 8-7 शिफ्ट रद्द थी उसकी, देख लो 76 पोस्ट थी, मैट्रिकुलेशन से था 10वीं से। और फायर इंजन ड्राइवर की भी थी कट ऑफ, मतलब फायर इंजन की भी थी, रद्द हुआ था पेपर सबसे ज़्यादा। ट्रेड्समैन मैट का भी होता, और इसके क्या बोलते हैं इसे, फायरमैन का भी होता, सिविल इंजन ड्राइवर का भी हुआ। और जितने भी कैंडिडेट भाई घूस दे के जो उनसे भी बढ़ रहा होगा, तो सरकार ने अच्छा खासा करा है आपके लिए, जिसके लेट हो या नहीं हो आपके लिए बहुत अच्छा करा है भाई। मैं यही बताना चाहूँ तो कोई लेट हो जाओ कोई बात नहीं, हमें अच्छा खासा तो मिलना चाहिए। जो भी कैंडिडेट अब जल्दबाजी करता है तो देख लो, कोई नहीं, दे रहे हैं तो लेट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। ये सरकार, ये हमारी अंशी नेवी बहुत अच्छा कर रही है, चाहे लेट हो जाओ कोई भी, अपने घुस बैठे हो नहीं देने का मतलब फ्री मेहनत करने वाले को लड़कों को नौकरी देंगे, ऐसे कैसे नहीं देने के बिल्कुल भी। जैसे कोई दूसरे को इन्होंने इसलिए पेपर रद्द करा, इन्होंने बहुत बढ़िया करा इन्होंने आंसर। उस कैंडिडेट को लेंगे जो मेहनत से काम करता है, उस कैंडिडेट नहीं लेने के बिल्कुल भी है, ठीक है दोस्त। अगली वीडियो आएगी इसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जय हिंद सोल्जर, मेरे वीर योद्धा, मेरे वीर जवान, क्योंकि भाई अगले सैनिक तुम ही हो सैनिक। मैं तो दुआ करता हूँ, मेरी भगवान से विनती है कि भाई जो भी कैंडिडेट वीडियो देखता है लास्ट तक बनाना रहता है भाई, उसके लिस्ट में आपके इस तरह से लिस्ट में नंबर आना चाहिए। दिखा देता हूँ एक बार, एक रैंकिंग टेस्ट दिखा देता हूँ, इंडियन नेवी सिविल की आंसर की वो आई थी, देखो रैंकिंग टेस्ट, ये पूरे दिखा देता हूँ। इस लिस्ट में भाई तुम्हारा भी नंबर नाम होना चाहिए। ये कट ऑफ इतनी दिखा रखी ना, ये भाई इतनी नहीं जाने की इसकी, कुल 3 लाख ने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बावजूद और ये कम से कम 1.5 लाख ने पेपर दिया। 1.5 लाख में भी सेकेंडों में नो अंदाजों तुक्के मारने गए होंगे, कम से कम 40-50 हज़ार तो नहीं गए हो तुक्के मारने, बचे कितने 1 लाख में पेपर रद्द कितना हुआ, कम से कम 20,000 लड़के रद्द होया होगा पेपर, बचे कितने 80,000 में भी नू देख लो, कोई सा डिप्लोमा में निकलेगा, कोई चीज़ में निकलेगा, कोई रेस में निकलेगा, बचे कितने 50,000 में भी जो 2.5 नंबर का टोपी लगा देंगे भेज देंगे, जिसके 70 50 60 से हो गए ऊपर वो आ जाएगा, इसको बाकी नीचे आ जाएंगे। देख लो भाई, विनती है भगवान से, मैं तो आपके लिए करता हूँ। ट्रेड्समैन मैट ने बहुत कैंडिडेट भरे हैं, देख लो इसमें भी जैसे यो है, इसका भी नुके मोहित कुमार, आपका EWS, विकास कुमार गोंड ST, ठीक है, संजीत कुमार, कुलदीप कुमार, इस तरह से भी आपके नंबर आ जाए, बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। आपके भी इस तरह से लिस्ट में नंबर आपको आ जाए, घर में भाई जिसकी घर का झोपड़ी भी है ना, वो महल बना देता है उसे भी, ठीक है भाई। मैं तो यही विनती है भाई, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, तुम्हें मोटिवेट कर दूंगा। तो कभी भी ये चिंता मत करना कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे नहीं हो रहा, क्या करूं मैं क्या नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा, मैं हर भी पेपर देना जाता हूं, कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतने पेपर दे दिए मैंने, इतने कुछ नहीं हो रहा। मैंने एक बार इंस्टाग्राम चला रहा था, इंस्टाग्राम पे एक लड़के ने फोटो अपना भेज रखा था, मतलब ये रील बना के भेज रहा, मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, उसका दिखाना चाहता हूँ, एक बार देख लेना भाई, एक बार दिखाता हूँ उसे। यो देखो भाई, एक बार यो देख के मुझे बताना, देखना जाए इस लड़के ने कितने पेपर दिए होंगे। देखो जिसमें इन्हें लिखा, देखो इन्हें मैंने गिनती करी 40 पेपर गिन रखे इनने, सब में यो फेल। फिर लास्ट में 10 साल बाद मिली नौकरी, हर रोज़ हार रहा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। भाई इस लड़के ने सैल्यूट है इसलिए के लिए, देख लो भाई कितने लास्ट में जो इसने लिखा 10 साल बाद मिली है नौकरी, हर रोज़ हारा हूँ
बस एक दिन के लिए जीतने के लिए, एक दिन जीतने के लिए भाई नौकरी कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी इस कैंडिडेट के लिए, है ना भाई। कमेंट पे जो भी ऐसा सोचता है बिल्कुल भी लड़का, ये मत सोचना, अब उससे अपनी दुगनी मेहनत कर दो। दुगनी मेहनत मतलब जैसे आज 10 नंबर आए ना, कल को 30 नंबर आवे, 20 से भी ज़्यादा, इस तरह से करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मोटिवेट रहो। अपना डीमोटिवेट करने वाला तो आपके पड़ोसी यार दोस्त भी होते हैं। डिमोटिवेटेड रहो, आपके फोकस पे, अपना काम पे फोकस रखो, दूसरे का काम पे न देखो, ध्यान दो। चाहे कोई भी पड़ोसी कहने दो, जो भी कुछ कहना चाह रहा है कहने दो, अपने काम पे से काम रखो। हर कोई दूसरा आपको कभी भी अच्छा खासा नहीं देख सकता, हर कोई दूसरा सामने तो कह देगा और बढ़िया, ठीक है, और पीछे 2 गाली दे के चलेगा, ठीक है। अपनी फोकस रखो भाई काम पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने ही करियर पे, ठीक है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।